मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मेट्रांसपेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ये बायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे थे बेटा, जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर, सनलाइट और वाटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया गया था या उससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट थे जो हमारे नीट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या कर दिया था, क्लियर कर दिया था, समझा दिया था अच्छे से। आज हम लोग उन्हीं एबायोटिक फैक्टर जो था बेटा, उनमें से एक फैक्टर हमारा बच गया था, दैट इज सॉइल। उस सॉइल को जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको हम लोग आज क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इट मींस आज वाली क्लास में हम लोग बायोटिक फैक्टर जो था बेटा, यानी जो हम लोग जो स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसमें जो बायोटिक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को या किसी बायोम्स को, ये उन फैक्टर्स को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। और मैंने बायोटिक फैक्टर में आपको टोटल 4 फैक्टर बताया था, टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल, जिसमें 3 पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज वाली क्लास में 4th वाला जो पोर्शन है बेटा सॉइल है, उस सॉइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो सॉइल की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी अगर आप देखोगे तो किसी कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं अलग टाइप के क्ले प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, तो अलग अलग टाइप्स पे, अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग वेदर के लिए या अलग अलग प्लेस पे या अलग अलग बायोम्स में अगर आप देखोगे, अलग अलग इकोसिस्टम में आप देखोगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। अब सॉइल की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी पार्टिकल साइज, कहीं पे पार्टिकल साइज बहुत फाइन होंगे या कोर्स होंगे, या तो पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा। कहीं पर वाटर जो होंगे बेटा, जो जिनकी पीएच ज्यादा होगी या कम होगी, एसिडिक पीएच के होंगे या तो बेसिक पीएच के होंगे। कुछ ऐसे जगह पर सॉइल होंगे कोस्टल एरियाज में, यानी जो समुद्री तटीय जो क्षेत्र होते हैं उधर के जो सॉइल होंगे बेटा, वो उसमें सैलिनिटी ज्यादा होगी, यानी सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा बेटा, यानी कि वहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे। कुछ ऐसे भी सॉइल आप देखोगे, आपको 12th में एक प्रैक्टिकल्स भी है, स्कूल में आपको करवाया जाएगा, आपके स्कूल में जो भी आपके टीचर्स है वो आपको एक प्रैक्टिकल्स करवाएंगे कि क्ले की प्रॉपर्टी क्या है। क्ले का एक एक्सपेरिमेंट हमें क्या है कि उसमें हमें एक्चुअली में उनकी अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी हमें याद करने होते हैं। अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी को क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, वहां पर देखना होता है कि किस सॉइल में कितनी अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है वाटर की। जरूरी नहीं, जैसे मान के चलो आपके पास एक गार्डन का सॉइल है और एक आप रोड साइड का सॉइल ले लोगे या आप सैंडी एरिया का सॉइल लोगे, तो दोनों की जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वाटर कैपेसिटी, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर अब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है, वो आपके जो गार्डन वाले सॉइल होंगे बेटा उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि यहाँ पर बहुत मतलब ये जो सॉइल है, इस सॉइल को अलग अलग डिफरेंट एरियाज में हम इनके पीएच के बेस पर, इनके पार्टिकल साइज के बेस पर, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बेस पर, या तो इनकी सैलिनिटी के बेस पर, इनकी एसिडिक और पीएच बेसिक प्रॉपर्टी के बेस पर इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, मतलब अलग अलग एरियाज में, अलग अलग इकोसिस्टम में, अलग अलग बायोम्स में अलग अलग टाइप्स के क्या हो सकते हैं, सॉइल देखने को मिल सकते हैं, जिनकी पीएच वेरिएबिलिटी अलग हो सकती है, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी अलग हो सकती है। ऐसे डिफरेंट एक्सेट्रा पॉइंट पे हमें क्या करने होते हैं, फोकस करने होते हैं, देखने होते हैं, जो एनसीईआरटी ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, आपको फोकस किया। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सॉइल के बेस पर प्लांट को हम कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी किस एरिया में कौन से प्लांट है। मान लो कोई कोस्टल एरिया है जहां पर सॉल्टी वाटर है या सॉल्टी सॉइल है, तो उस एरिया वाले प्लांट को हम क्या बोलेंगे, या मैक्सिमम एसिडिक पीएच पे सरवाइव करने वाले प्लांट को क्या बोलेंगे, रॉक्स जो होते हैं या रॉक्स के जो सैरामिक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होने वाले प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, उसमें ग्रोथ करने वाले प्लांट को अपन क्या कहेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बोटनी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एरियाज में अगर प्लांट कोई ग्रोथ कर रहा है तो उस प्लांट का बेसिक नेम क्या होगा, है ना, उस ग्रुप ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन पे आएंगे कि बेसिकली नॉर्मली जो सॉइल होते हैं उस सॉइल में कंपोजिशंस क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या प्रेजेंट है उसमें अदर्स कंपोनेंट कितने प्रेजेंट है, वाटर कितना प्रेजेंट होता है, या ऑक्सीजन कैपेबिलिटी उसमें कितनी होती है, या मिनरल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद पार्टिकल साइज के बेस पर प्रीवियस ईयर में नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिला था, हालांकि वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत पहले प्रीवियस ईयर की बात है, मतलब 10-12 साल पहले की
कि क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें पार्टिकल साइज के बेस पर अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया था, वो भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, रख दिया, ताकि आप जब प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको वो क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। वैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एनसीईआरटी से अभी जो एनटीए एग्जामिनेशन करवा रहा है नीट का बेटा, इसमें एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं दूसरी जगह से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखें। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड आता है तो उस पर ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी है उस बुक को आप पढ़िए, उसके सिंगल लाइन को आप 10 टाइम्स पढ़िए, लेकिन उससे बाहर आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल आपके स्कूल या आपकी कोचिंग या आपके रिस्पेक्टर सर ने दिए होंगे, उस स्टडी मटेरियल को एक बार रिवाइज जरूर करें, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसको जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए अगर मैं सॉइल की बात करूं बेटा, सॉइल से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट सब आपको बता दिया कि पीएच वेरिएबिलिटी होगा, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी अलग होगा, मिनरल कंसंट्रेशन अलग होगा, पार्टिकल साइज अलग होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशंस, यानी सॉइल के किस सॉइल में या किस एरिया में कौन से प्लांट रहते हैं, और उस प्लांट अगर वहां पे ग्रोथ कर रहा है तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल अभी वाली क्लास में। बाकी इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने हैं। तो सॉइल में हमने क्या देखा, प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंडीशंस। तो यहाँ पर एक प्लांट है बेटा हेलोफाइट्स। फाइट्स मींस क्या होता है बेटा, प्लांट, और हेलो मींस क्या होता है, सॉल्ट। यानी वैसे प्लांट जो सॉल्टी रीजन में यानी कोस्टल एरियाज में सरवाइव करते हो, ग्रोथ करते हो या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हो, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। हमें बोटनी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज हेलोफाइट्स, व्हाट इज जीरोफाइट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसी जगह पे इन चीजों को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी हमें सॉइल से और एक्स्ट्रा रिलेटेड पॉइंट नहीं पढ़ना है। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें कोई ज्यादा चीजें दी भी नहीं गई है, बस ये बताया गया कि वेरिएबिलिटी क्या क्या हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट इकोसिस्टम में प्लांट की सॉइल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं या तो आने वाले टाइम में हमसे अगर कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो भी हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो देखो मैंने क्या बताया, हेलोफाइट्स मींस क्या होता है, प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन और सॉल्टी सॉइल। वैसे प्लांट जो सलाइन और सॉल्टी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। सेकेंड है बेटा ऑक्जिलोफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल। अगर एसिडिक कंसंट्रेशन है, एसिडिक पीएच यानी कि पीएच बिलो द 7 है, उस सॉइल में अगर कोई प्लांट सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दैट्स प्लांट कैन बी नोन एज ऑक्जिलोफाइट्स। उस प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑक्जिलोफाइट्स प्लांट क्या कहते हैं, वहां पर कहते हैं। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल दैट इज ऑक्जिलोफाइट्स, प्लांट ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल दैट इज सैमोफाइट्स। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन salty soil that is halophytes, plants growing in acidic soil that is auxilophytes, plants growing in sandy soil that is samophytes, है ना। मतलब फाइट मींस प्लांट, सैमो मींस क्या हो गया, सैंड, यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लांट्स ग्रोइंग इन रॉक दैट इज लिथोफाइट्स। अगर कोई चट्टान पे, रॉक पे कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या है बेटा, लिथोफाइट्स कहलाते हैं, है ना। और प्लांट्स ग्रोइंग इन रॉक स्लेविक्स दैट इज कैजमोफाइट्स, यानी कि रॉक चट्टान के बीच में जो स्लैबिक्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में जो दरार प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो प्लांट ग्रोथ करते हैं दैट इज कैजमोफाइट्स होते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स हेलोफाइट्स, ऑक्जिलोफाइट्स, सैमोफाइट्स, लिथोफाइट्स और कैजमोफाइट्स, हमें ये जो प्लांट देखने को मिले ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर हमने उन प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मालूम हुआ कि व्हाट इज कैजमोफाइट्स, तो भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिथोफाइट्स क्या है, मतलब एक छोटा सा डेफिनेशंस है वर्ड पे कमांड बनाने के लिए कि अगर ये वर्ड आपको कहीं मिल जाता है तो आपको इजीली वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसका मीनिंग क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में कैजमोफाइट्स होते क्या है, सैमोफाइट्स क्या होते हैं, लिथोफाइट्स क्या होते हैं, ऑक्जिलोफाइट्स क्या होते हैं, या हेलोफिट्स प्लांट्स क्या होते हैं। आया समझ में। चलिए तो ये तो कॉन्सेप्ट था सॉइल के बेस पर प्लांट जो वहां पर ग्रोथ कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसके बेस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लांट को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा कंपोनेंट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल अगर है तो नॉर्मली अगर हम एक क्ले की बात करें, सॉइल की बात करें तो मोस्टली वहां पर चीजें
क्या क्या प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली जो सॉइल है बेटा उसमें मिनरल पार्टिकल्स कितने होते हैं 40%। और मिनरल पार्टिकल्स आते कहाँ से भाई, जो रेन वाटर होते हैं या रॉक्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वहां से चीजें क्या होती है, जो मिनरल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं प्लांट बॉडी के सरफेस पे जाकर के, या तो प्लांट में क्या हो जाता है, प्लांट बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, प्लांट सॉरी सॉइल है ना बेटा, प्लांट नहीं सॉइल, तो सॉइल बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और सॉइल में वो क्या हो जाता है, उनकी कंसंट्रेशन वहां पे प्रेजेंट होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए या अदर वहां पे जो सॉइल में सर्वाइव करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एज ए न्यूट्रिएंट की सोर्स के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉइल की अगर बात की जाए तो मिनरल पार्टिकल क्या होते हैं 40%, ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा 10%, सॉइल इन एयर अप्रॉक्स 25%, सॉइल इन वाटर 25%, ये डिपेंड करता है वाटर बॉडी कैपेबिलिटी पर, ये वेरिएबल भी है। और सॉइल माइक्रोफ्लोरा यानी कि उसमें कौन कौन से माइक्रोस प्रेजेंट है ये भी वेरिएबल करता है कि किस रीजन में आप वहां पर किस रीजन के आप सॉइल को क्या करें वहां पर देख रहे हैं। तो मोस्टली जो कंपोनेंट्स है बेटा मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी सॉइल में 40% अप्रॉक्स होते हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स 10% होते हैं। इसके अलावा सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है वो 25% और वाटर बॉडी कैपेबिलिटी भी कितनी होती है 25% होती है। मैक्सिमम 25 मतलब एक हमने यहाँ पर रेशियो लिया, बाकी वो वेरिएबल हो सकता है, किसी टाइम पे 10% भी हो सकता है या तो वहां पर वो चेंजेस पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया आपको कंपोनेंट ऑफ सॉइल से रिलेटेड। एक तो हमने देख लिया कि प्लांट सॉइल में प्रेजेंट है तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट ऑफ सॉइल देख लें। थर्ड एक मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस आया था नीट के एग्जामिनेशन में, बहुत पहले आया था, अब नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन तब भी हम इन चीजों को एक बार देख लेते हैं कि सॉइल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज, मतलब सॉइल पार्टिकल सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी, सबसे कम, ये सॉइल पार्टिकल्स के बेस पर। देखो क्ले इज ग्रेटर देन सिल्ट, जो सिल्ट होते हैं उससे क्ले क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। सिल्ट इज ग्रेटर देन फाइन सैंड, जो फाइन सैंड होते हैं बालू, और फाइन सैंड इज ग्रेटर देन कोर्स सैंड, कोर्स सैंड होंगे, एंड कोर्स सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल। तो ये एक सीक्वेंस है जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि इसी सीक्वेंस के बेस पर पार्टिकल साइज जो है सॉइल की क्या होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पार्टिकल साइज क्या है, तो सबसे ज्यादा क्ले, फिर सिल्ट, फिर फाइन, फिर कोर्स, उसके बाद सबसे कम ग्रेवल हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको सॉल्व किया, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको टाइम लगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्ले में सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज सबसे ज्यादा क्या होता है, क्ले की होती है ना। तो इस पॉइंट का आपको क्या करना है, याद रखना है। तो जो अबायोटिक फैक्टर हमारा था बेटा, वो अबायोटिक फैक्टर्स हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अबायोटिक फैक्टर के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, रिस्पॉन्सेस ऑफ अबायोटिक फैक्टर, यानी ये रिस्पॉन्स, अगर कोई एबायोटिक फैक्टर्स है तो ह्यूमन बीइंग पे या तो अदर स्पीसीज पे, अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या अफेक्ट शो कर सकता है, क्या वहां पर इफेक्ट हो सकते हैं, या हमें कैसे मेंटेन करना है किसी अदर वेदर कंडीशंस में, अदर सॉल्टी रीजन्स में, या जैसे टेम्परेचर्स चेंजेस हो गया, सनलाइट कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो और भी तो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना, केवल हम अपनी बात तो कर नहीं रहे, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सनलाइट ज्यादा है कम है तो उस रीजन में कैसे सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा वहां पर वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, सॉइल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर वो जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो क्या हमारी बॉडी जो है, या ह्यूमन बीइंग की हो या चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करती है, यानी होम्योस्टैटिस क्या मेंटेन करती है, उस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्या करना है, देखना है। यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस है कि हमारी जो बॉडी है अपनी सिस्टमेटिक ढंग से अपने चीजों को मेंटेन करके रखती है अगेंस्ट डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस के अकॉर्डिंग, मतलब बाहर चेंजेस बहुत ज्यादा है तो भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, यानी ये चीजें कैसे मेंटेन हो रही है, उन सारे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेस को पढ़ेंगे, जिसमें हम कन्फर्म वगैरह जो हो गया, माइग्रेशन वगैरह हो गए, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्म एस्पायरेंट।